फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का एक डांस मूव बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये डांस मूव है पाकिस्तान के एक गैंगस्टर रहमान डकैत का। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की ही भूमिका निभाई है। इस गैंगस्टर ने अपनी मां का ही गला घोट करके उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद ये लोगों के सर से फुटबॉल खेला करता था। तो इस वीडियो में इस गैंगस्टर की ही कहानी जानेंगे। पाकिस्तान के कराची शहर में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है लियारी, तंग गलियां और बहुत ही गरीब। इस टाउन में 1975 में दाद मोहम्मद और खादिजा बीबी के घर जन्म होता है सरदार अब्दुल रहमान बलोच का। कराची शहर का मैप इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लियारी नदी के किनारे बसा ये छोटा सा जो इलाका दिख रहा है यही लियारी है। कराची बंदरगाह से बहुत थोड़ी दूरी पे है, इसलिए लियारी के ज्यादातर लोग इसी पोर्ट पर काम किया करते थे। लियारी इलाके में बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत ज्यादा तंग गलियां, विकास का कोई नामो निशान नहीं, इसलिए वहां के अधिकतर लोग अफीम की स्मगलिंग किया करते थे। 1960 के दशक से ही इसके पिता दाद मोहम्मद और इसके चाचा शेरू अफगानिस्तान से हीरोइन की तस्करी किया करते थे, इसलिए रहमान भी बचपन से ही ड्रग्स पैडलिंग में इन्वॉल्व हो गया था। रहमान डकैत जब 13 साल की उम्र में था तब पड़ोसी से इसका एक विवाद हुआ और उस विवाद में इसने पड़ोसी के पेट में छुरा भोंक दिया। छुरा भोंकने के बाद रहमान डकैत वहां से फरार हो गया। लियारी जैसे इलाके में इस तरह की घटनाएं एक स्टेटस सिंबल थी, मतलब अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो समझिए उसका स्टेटस, उसका कद लियारी टाउन में काफी बढ़ गया। इसकी वजह से इसका भी स्टेटस बढ़ गया था और यहां से उसने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। 13 साल की उम्र में इस क्राइम को करने के बाद रहमान डकैत पुलिस से भागने छिपने इन सब कलाओं में माहिर हो गया था और ड्रग्स की दुनिया में उसने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया था। बताया जाता है कि 19 साल की उम्र में रहमान डकैत ने अपनी मां का गला घोटकर हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद उसने अपनी मां को बॉडी को कपड़े से बांध करके, गर्दन को कपड़े से बांध के पंखे से लटका दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत की मां का संबंध इसके ही किसी प्रतिद्वंदी गैंग के मेंबर के साथ में था, इसलिए खफा था और इसने अपनी मां की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी थी। 1990 का दशक आते आते रहमान डकैत हाजी लल्लू की गैंग में शामिल हो गया। हाजी लल्लू उस समय लियारी इलाके का चौधरी हुआ करता था। इसके पास से ही, इसके थ्रू ही सारे हथियार और ड्रग्स होकर के गुजरते थे। हाजी लल्लू गैंग का मुख्य काम था हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, ये सारे काम हाजी लल्लू के गैंग किया करते थे। हाजी लल्लू की इस गैंग में शामिल होने के बाद रहमान डकैत ने लियारी इलाके में जो छोटे मोटे क्राइम होते थे उन पर नकेल कसी, उनको बंद कर दिया और मेन क्राइम इनका ही फूलने फलने लगा। रहमान डकैत को इसलिए हाजी लल्लू ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। उस वक्त कहा यह भी जाता है कि लियारी इलाके में उस वक्त काफी सुकून और शांति बन गई थी, महिलाओं के लिए भी खास करके, क्योंकि रहमान डकैत ने उस वक्त लियारी में छोटे मोटे अपराध थे उनको कंट्रोल कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिरौती की रकम के बंटवारे के लिए विवाद हुआ और रहमान डकैत हाजी लल्लू से अलग हो जाता है। हाजी लल्लू से अलग होकर के रहमान डकैत अपनी एक अलग गैंग बनाता है अपने दो साथियों के साथ, और ये था उसका चचेरा भाई उजैर बलोच और ये है बाबा लाडला। इन दोनों के साथ गैंग की नई शुरुआत करता है। अपने इस गैंग के साथ उसने हथियार की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई, एक्सटॉर्शन, अपहरण, इन सारे कामों को अंजाम देना शुरू करता है। अपना गैंग बनाने के बाद रहमान लियारी को अपना किला बना लेता है। यहां से अपने सारे अपराध के साम्राज्य को वो यहां से चला रहा होता है। साथ में लियारी में हो रहे छोटे छोटे अपराधों पर वो रोक लगाता है, इसलिए लियारी के लोग उसको रॉबिन हुड भी कहने लगे थे। लियारी में उसने पीपुल अमन कम्युनिटी के नाम से एक समूह बनाया। असल में इस समूह का काम था कि लियारी में शांति को बहाल करना, लेकिन ऊपर तो ये शांति को बहाल करने का काम करते था, लेकिन उसका ये समूह बाद में अपराध में लिप्त हो जाता है और अपने इस समूह से ही वो एक्सटॉर्शन, बाकी और सारे काम, ड्रग्स की तस्करी, इन सारे काम को जो है अंजाम देने लगता है। इसके बाद 2001 में हाजी अल्लू गिरफ्तार हो जाता है और इसकी गिरफ्तारी के बाद हाजी अल्लू की गैंग पर कब्जा कर लेता है रहमान डकैत।
2001 में हाजी लल्लू की गैंग में कब्जा करने के बाद 2003 और 4 तक रहमान डकैत एक बहुत बड़ा डॉन बन करके उभरता है। साल 2001 में हाजी लल्लू की गिरफ्तारी के बाद रहमान डकैत हाजी लल्लू की गैंग की कमान अपने हाथ में ले लेता है और 2003-4 आते आते वो लियारी का एक बहुत बड़ा डॉन बनकर उभरता है। 2003 में गैंग वॉर शुरू हो जाती है हाजी लल्लू के बेटे अरशद पप्पू और रहमान डकैत में। ये गैंग वॉर इतनी बड़ी थी कि लियारी को वाइल्ड वेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। फिलहाल इस गैंग वॉर के बाद रहमान डकैत लियारी के युवाओं को संगठित करता है और धीरे धीरे लियारी में जो पानी के टैंकर थे उनको कब्जा करता है, वहां की जमीनों को कब्जा कर लेता है। इसके साथ ही रहमान लियारी में सोशल वर्क भी करना शुरू कर देता है। लियारी में सोशल वर्क करने की वजह से गरीबों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपुल पार्टी इसको अपने वोट बैंक की तरह लियारी में यूज करने लगी और रहमान डकैत वहां से पॉलिटिकल कनेक्शन उसका काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत का बेनजीर भुट्टो के साथ काफी अच्छा संबंध था। यह भी बताया जाता है कि मुशर्रफ विरोधी आंदोलन चलाने में रहमान डकैत का काफी बड़ा योगदान था। इसीलिए पाकिस्तान पीपुल पार्टी रहमान डकैत को पुलिस से संरक्षित करती थी और राजनीतिक बचाव इसको मिला करता था। रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। साल 2008 में गैंगवार तेज हो चुकी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की गैंगवार में रोज लाशें गिरती रहीं। रहमान डकैत ने पीपीपी की ताकत से अपने दुश्मन पप्पू को लियारी से बाहर कर दिया, जिसके लिए उजैर और बाबा लाडला ने हमले लीड किए थे। ये वही वक्त था जब इलाके में कथित तौर पर कटे सिर से फुटबॉल खेलने की अफवाहें फैली थी। इनकी जंग में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। रहमान ने अरशद पप्पू के पिता को भी निशाना बनाया था। यह जंग लियारी की जमीन को लाल करती जा रही थी। साल 2009 तक रहमान डकैत शेरे लियारी बन चुका था। उसके खिलाफ 80 से ज्यादा केस थे, लेकिन पीपीपी ने संरक्षण मिलने की वजह से उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो बिल्कुल आजाद था, लेकिन वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। उसी दौर में पीपीपी की वरिष्ठ नेता बेनजीर भुट्टो को सरेआम हत्या कर दी गई और यहीं से रहमान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान का नाम बेनजीर की हत्या में शामिल होने के शक में आ गया था। पीएसी ने लियारी पर कंट्रोल कर लिया था। रंगदारी से करोड़ों की कमाई हो रही थी, लेकिन इसी ताकत ने रहमान के दुश्मन बढ़ा दिए थे। साथ ही अब पीपीपी नेताओं से भी टकराव होने लगा था, क्योंकि रहमान ने नेताओं से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। यही बात उसके पतन का कारण बन गई। लियारी में वो हीरो था, लेकिन बाहर खलनायक। वो 9 अगस्त 2003 का दिन था। रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील के साथ स्टील टाउन की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में जिले के एसएसपी चौधरी असलम खान भी टीम से उसकी कार रोकी। पुलिस टीम का रवैया देखकर रहमान को शक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान और उसके 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील ने पुलिस पर गोलाबारी की, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जब गोलियों की आवाज थमी तो लियारी का एक अध्याय खत्म हो चुका था। रहमान मारा जा चुका था। उसका जिस्म गोलियों से छलनी था। कहा जाता है कि उसे 22 गोलियां लगी थी। पुलिस ने उसकी कार से हथियार वगैरह सारे बरामद किए थे। तो ये कहानी थी पाकिस्तान शहर के कराची के उस डॉन की, जो इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है, जिसका किरदार निभा रहे धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना। और अक्षय खन्ना के इस किरदार की वाकई बहुत चर्चा है, काबिले तारीफ है। फिलहाल मैंने ये मूवी तो नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से क्रिटिक्स और बाकी सब जगह सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना का ये किरदार और खास करके ये डांस मूव जो है वो दिखाया जा रहा, मुझे लगता है वाकई काबिले तारीफ होगा। फिलहाल आपने धुरंधर अगर देखी है तो कैसा लगा, और रहमान डकैत की ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।